नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक प्रसंग बताने जा रही हूँ। ये प्रसंग जो है वो द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के बीच में हुआ था। एक बार जो है द्रौपदी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के महल में गई और उनके पास जाकर उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोली कि पुत्री, भविष्य में कभी अगर तुम घोर विपत्ति में हो तो कभी भी अपने नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। तो उत्तरा हैरान हो गई। मैं बोली, माता आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो द्रौपदी बोली, क्योंकि ये मेरे ऊपर बीत चुका है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो वे अपना सर्वस्व जो है हार चुके थे और उन्होंने बाद में मुझे भी दांव पे लगा दिया। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत ज्यादा अपमान भी किया, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब सिर नीचे झुकाकर आंखों में अश्रु भरकर बैठे थे। पितामह, भीष्म, द्रोणाचार्य सभी को मैंने मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। सिर्फ सब आंखों में आंसू भर के और आंखें नीचे झुकाकर बैठे रहे। जब मैं सब जगह से निराश हो गई तब मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा और मैंने कहा कि प्रभु, अब आपके सिवा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और उन्होंने मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी ऐसी विपत्ति में थी तब उस समय जो है श्री कृष्ण जो है वो विचलित हो गए थे बहुत ज्यादा, और वो उस समय द्वारका में थे क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त संकट में आ गई थी। तो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरी आज सबसे प्रिय भक्त जो है आज वो बहुत ही विपत्ति उसके ऊपर आ चुकी है। तो रुक्मणी जी बोली, तो आप जाइए और उसकी मदद कीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ। एक बार वो तो मुझे पुकारे तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें याद होगा कि जब पांडवों ने राज्य सूर्य यज्ञ करवाया था तो शिशुपाल का जो वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली में जब चक्र धारण किया था तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय सभी मेरी पत्नियां सभी यहाँ वहाँ वैद्य को बुलाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, औषधि के लिए भाग रही थी, मगर उस द्रौपदी ने जो मेरी प्रिय भक्त है उसने फटाफट से अपनी साड़ी का जो है फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारा और भगवान जो है तुरंत दौड़े दौड़े गए और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, उन्हें विपत्ति से बचाया। तो भक्तों, ऐसे ही हमारे भगवान, अगर आप भाव से उन्हें पुकारेंगे तो हो ही नहीं सकता कि वो आए ना किसी रूप में आपकी वो मदद जरूर करेंगे। तो प्रेम से बोलते रहिए, राधे राधे, हरे कृष्णा।